जीवन में अपने को कभी भी अकेला ना समझें, क्योंकि यदि आप अकेले रहते भी हैं, आपके इर्द गिर्द पंच भौतिक शरीर में कोई इंसान नहीं मौजूद है, तब भी आपके चारों तरफ अनेक सूक्ष्म शरीर के जीव हमेशा मौजूद रहते हैं। आपके जैसे वृत्तियां हैं, आचार हैं, उसी प्रकार की समान आचार और वृत्तियों वाले सूक्ष्म शरीर के जीव आपके इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहते हैं। आपको इंद्रियों प्रधान या मन प्रधान होने के कारण कई बार उनके इर्द होने की कोई प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु यदि आप अपने अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और चीज़ों का ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे, खासकर अगर आप ज़्यादा सॉलिट्यूड या अकेलेपन में समय व्यतीत करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ शक्तियां हैं, उनको आप एंजल्स बोल लीजिए, गाइडिंग एंजल्स कहते हैं, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी की शक्तियाँ हो सकती हैं जिनको हम भूत पिशाच बोलते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपके इर्द गिर्द शक्तियाँ तो हैं। अब वो हनुमान जी जैसी मजबूत शक्तियाँ हैं या फिर गिराने वाली शक्तियाँ हैं, भूत पिशाच प्रताड़ित करने वाली शक्तियाँ हैं, ये आपके आचरण पर निर्भर करेगा। थोड़ा कर्म बंधन पर भी निर्भर कर सकता है, परंतु प्रमुख रूप से आपकी वृत्ति जो कि बनाती है प्रवृत्ति, और आचरण जो कि आपके इवेंचुअली आपकी बिहेवियर को निर्धारित करता है, उसी के कारण, उसी के अनुसार आपकी इर्द गिर्द सूक्ष्म शरीर के जीव निवास करते हैं। वो आपके संगी हैं, सखा हैं। कभी कभी सखा दगा दे जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने जो दिनचर्या है, जो भी काम करते हैं, उसको बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करें, विश्लेषण करें कि वो सारी जो कार्यकलाप है वो इस प्रकार की है कि हम अपने इर्द गिर्द दैविक सूक्ष्म शरीर के जीवों को एकत्रित करें, ना कि जो दानव या फिर पिशाच प्रवृत्ति के सूक्ष्म शरीर हैं उनको करें, अपने इर्द गिर्द आमंत्रित करें। तो वृत्ति होती है थॉट्स, जो आपके विचार उठते हैं ना, उनको वृत्ति कहते हैं। और बार बार सोचोगे, ध्यायते विषयान पुंसा संगेश तेषु उपजायते, बार बार वही वही विचार अगर लाओगे मन में, चाहे वो इंद्रियों के इन्फ्लुएंस के अंदर आए या फिर आपके अंदर जागती रहे, क्योंकि पहले भी आपने उसके बारे में सोचा है, जितनी बार सोचेंगे ना, वो वृत्ति संस्कार में परिणत हो जाएगी। कॉन्शियस माइंड की चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, तब आपकी वो पर्सनालिटी बन जाएगी। और उसके अनुसार ही जैसी आपकी वृत्ति, जैसे आपके संस्कार, वैसे आपके संग सखा, वैसे आपके सूक्ष्म शरीर के साथी इर्द गिर्द चारों ओर। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जो विचार हैं ना, उनको नियंत्रित करें। और इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में कुंभक क्रिया, ध्यान योग, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, हनुमान चालीसा सुने, ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर धीरे धीरे जो आपकी थॉट प्रोसेस है, गुणों के अनुसार है ना, सत्व रजस तमस, तो अगर एक किसी चीज़ को यूनिवर्स में आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो सारी शक्तियाँ आपको उस तरफ खींचेंगी। तो संकल्प से ही सब कुछ का समाधान है। संकल्प से आती है श्रद्धा, श्रद्धा से आत्मा को मिलता है शिवचित में जाने का स्थान। तो संकल्प करने बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो बहु नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभ। बहुत सारे जन्मों में ज्ञान व्यान मिलने के बाद ज्ञान कैसे मिलता है भाई? जब मृत्यु जरा व्याधि होती है, जितनी आपको तकलीफ झेलते हो, तो समझ में आता है कि हाँ यार, ये तो घटिया काम है, क्या करके फ़ायदा। तो ये चोट लगने पर ही जितनी समझ में आती है। ज़्यादा एकेडमिक डायडैक्टिक सुनने से मैक्सिमम लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक खुद अपनी गलतियाँ ना करो, खुद से गलतियां करने के बाद ही ज़्यादा समझ में आता है। सफरिंग ही लीड्स टू एनलाइटनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एनीवेज, तो आपकी जैसी हरकतें हैं, जैसी वृत्तियां हैं, वैसी प्रवृत्ति
नेचर बनेगा, पर्सनैलिटी बनेगी, और वैसे सूक्ष्म शरीर के जीव आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ध्यान करें, कुंभक क्रिया करें, हनुमान चालीसा सुने, आदित्य हृदयम, जो भी पसंद हो कोई थोड़ा बहुत भजन सुने, उसके साथ गाएं, प्रवचन करें, सत्संग करें। जैसी आपकी ये वृत्तियां होंगी, जैसे आपका आचरण होगा ना, यदा आचरति श्रेष्ठ से देवेतरजना सद प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते, यदि श्रेष्ठ जनों के साथ रहेंगे तो श्रेष्ठ व्यवहार करते रहेंगे और लोग फॉलो करेंगे आपको भी। तो एक अच्छा सात्विक लीनियज बन जाएगा और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसी ही सूक्ष्म शरीर के साथी आपके साथ आ जाएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके जीवन में संकट मोचन है ना, वो तो संकट आपके कट जाते हैं। ये छोटी मोटी जो हरकतें करने की कोशिश करती हैं सूक्ष्म शरीर के जीव, आपको कभी कुछ अगर तकलीफ देना चाहें, क्योंकि आपके पुराने कर्म बंधन भी हो सकते हैं, आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिनको आपको पे ऑफ करना है, तो उस कारण के वो छोटे मोटी हरकतों को काटने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप हनुमान जी का खासकर करने से, जो भी भक्ति है वो करने से बहुत आप में हनुमान जी जैसी शक्ति आ जाएंगी ना। तो इसीलिए सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, सीता जी को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया, फिर अपना एक विकट रूप भी धर सकते हैं। तो भीम मतलब विकराल रूप। तो ये सूक्ष्म रूप और विकराल रूप, ये तो क्योंकि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है ना, तो सिद्धियां हैं ये हनुमान जी के पास कि अपने शरीर का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको समझना है कि आपको दैविक शक्तियों को अपने इर्द गिर्द रखना है, और पंच प्रत्याहार और त्रियोग, जो भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग है, उसके द्वारा आप ज्ञान योग प्राप्त कर सकते हैं। पंच प्रत्याहार मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग, एल्कलाइन वाटर, एक्सरसाइज करो, और फिर ध्यान करो, और एयर में कुंभक क्रिया हो गई ना। तो ये 5 महाभूत के लिए 5 जो प्रैक्टिसेस बताई हैं मैंने आपको पंच प्रत्याहार की, वो करें, और योग में 3 कर लें, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग। ये करोगे तो धीरे धीरे आपका आचरण चेंज हो जाएगा, आपका न्यूरॉनल नेटवर्क चेंज हो जाएगा, आपके संगे साथी जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। आप प्रवचन कर रहे हो तो वो वैसी शक्तियां हैं जिन्होंने मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन मोक्ष के करीब पहुंच गए थे। तो अब जब वो अपने नए जन्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, भटकती आत्मा बोल लीजिए। तो कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भोग विलास में तृप्त थी जीवन में, अब शरीर छोड़ दिया तो भोग विलास की तरफ ही भाग रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा शराब पीती थी तो मदिरा की दुकान के पास जाके बैठ जाएंगी, बहुत ज़्यादा सेक्स में लिप्त थी तो वैसी जगहों पे जाकर बैठ जाएंगी। तो जैसे यम यम यापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमें वैति कौनते सद्भाव भाविता, मरते समय तेरी जो जो थॉट्स होंगे कलेवरम, देह को छोड़ते समय जो जो तुम्हारे विचार होंगे वैसे वैसी योनि में तुमको मैं डाल दूंगा। ये कृष्ण जी ने पहले बताया है अर्जुन को। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य मयर्पित मनोबुद्धि माम वश्य से असंशयम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर काल में मेरा ध्यान करो, क्योंकि तुम अनन्य चेत अनन्य भक्ति करोगे तो मुझ में विलीन हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि दिन भर नो मैटर हाउ यू फील, आप चैंटिंग करें, ध्यान करें, कुंभक करें, हमेशा अपने को यज्ञ दान तप के कर्मों में लगाएं। तब आपके जो संगी साथी हैं सूक्ष्म शरीर वाले, वो वैसे संगी साथी आप जुटाएंगे जैसे आप हैं। अच्छा, ये आते क्यों हैं आपके पास, ये भी सोचिए कि ये क्यों आते हैं। ये तो इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जन्म का, क्योंकि जैसे इनके हरकतें थीं जो ज़्यादा इंद्रिय प्रधान थीं, ज़्यादा फूड, सेक्स, एडिक्शंस बोल लीजिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, गेमिंग, गैम्बलिंग, जो भी थी, ये टेंडेंसीज़ वाले तो जाएंगे उन लड़कों के पास जो ज़्यादा एक्सबॉक्स खेल रहे हैं या फिर ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां फिर भी रखते हैं, सूक्ष्म इंद्रियां रखते हैं, तो वो चाहत आपकी रह जाती है। उसको प्राप्त करने के लिए पंच भौतिक शरीर तो नहीं रहा, लेकिन वो चाहत, डिज़ायर, इच्छा,
वो अभी भी उनके अंदर है, और उस इच्छा पूर्ति के लिए ही वो जन्म लेंगे, मूढ़ योनि में जन्म लेंगे। निद्रा आलस्य प्रमादम तत्तामसम उदाहृतम। निद्रा आलस्य प्रमाद ये तमस के लक्षण है। तो प्रमाद मतलब मैडनेस, एक्सूबरेंस, एक्सेसिव कोई भी चीज़ करोगे ना, वो मैडनेस प्रमाद कहती है कि रट है। तो वो प्रमाद से आप मूढ़ योनि में जाते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति दिव्य तद उत्तम विदाम लोकान मलाम प्रदीपते। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलयस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। प्रलय या मौत के समय जो सत्व में है वो ऊंचे योनियों में जाएगा या फिर स्वर्ग में जाएगा, जो ज़्यादा रजस में है वो कर्म योनि में जाएगा। कर्म योनि मतलब पृथ्वी पे आ जाएगा मनुष्य बनकर। और जो ज़्यादा तमस में है, जो निद्रा आलस्य प्रमाद की टेंडेंसीज हैं, वो मूढ़ योनि में जाएगा। मूढ़ योनि की योनियाँ हो गई लोअर स्पीसीज, जो एनिमल स्पीसीज कह लो या पेड़ पौधे हो गए। तो ये क्योंकि इसमें चेतना, कॉन्शियसनेस ज़्यादा नहीं है, इंद्रिया प्रधान, इंद्रियों का भोग विलास करने की टेंडेंसी है। जब आत्मा का उत्थान होगा तो उसको इंद्रियों पे पहले अपना कंट्रोल करना होगा, तत्पश्चात मन पर नियंत्रण करना होगा, तत्पश्चात बुद्धि पर करना होगा। तब जाके वो स या आत्मा के स्वरूप, अपना स्वरूप, अपना अंदर का रूप को पहचान पाएगी। इंद्रियाणी परान्नोन्दे परम मना मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परतस्तु सा। तो इंद्रियों पर विजय पाना, जितेंद्रिय होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आप मन, क्योंकि मन मित्र और शत्रु दोनों होता है। जब इंद्रियों के प्रभाव में होता है तो शत्रु हो जाता है, आपसे अनावश्यक काम करा के आपको जेल भेज देगा। तो इसीलिए ताकि आप इंद्रियों के प्रभाव में ना आए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे सही समय है ये सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, शांति है। और वो सारी जो आपके समय है वो दिन का इतना सात्विक समय है, वात प्रधान समय है कि उसमें आपको सबसे ज़्यादा गेन होगा। तो मित्रों, ये शक्तियाँ क्यों आती हैं आपके पास में? क्योंकि ये वैसी शरीर के साथ जुड़ना चाहती हैं जो उनके जैसे सोच विचार रखती है। जो दैविक शक्तियां हैं उनको जन्म लेके अपने दैविक कार्य पूरे करने हैं, तो वो आपके पास आएंगी। हनुमान जी जैसी शक्तियां आएंगी आपके पास। और जो दुष्ट हैं, जिन्होंने और इंद्रियां भोग करनी है, शराब पीनी है, सिगरेट पीना है, सेक्स मचाना है, तो वो उन वैसे लोगों के पास चली जाएंगी, ताकि वो उसके शरीर को देख सके, निहार सके, उसके साथ वैसे अनुभव कर सके। कई बार तो शरीर में घुस भी जाती है ना, जो बोलते हैं कि माँ आ गई है शरीर में, तो कई बार वो आत्माएं घुस भी सकती हैं अगर उस इंसान की आत्मा उसको स्टॉप ना कर सके। परंतु कहने का मतलब ये है कि आत्मा को तो मार नहीं सकते हो ना। न जायते मृयते व कदाचित नयम भूत्वा भविता वाना भूया अजह नित्य शास्त्रम पुराण हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर को जितनी बार भी मार दो, आत्मा, चित्त, कॉन्शियसनेस जो है वो तो एस्केप मार लेती है। फिर अब वेट कर रही है कि कर्म बंधन के अनुसार कैसे शरीर को पकड़ूं, कैसे अपने कर्म काटूं, ताकि मैं अपने ज्ञान को पहचान सकूं। अंत में तो नियम यही है ना कि जो हमने जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है उस पर विजय प्राप्त कर ली तो कारण शरीर में पहुंच गए, और कारण शरीर से नहीं निकलोगे, सहस्रार के मार्ग से निकलोगे, ऊपर को परमात्मा में विलीन होगे। तो इसीलिए मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, अन्नमय शरीर, ये तीनों जो आउटर शीत हैं, इन पर आपने जब नियंत्रण पा लिया तब ज्ञानमयी, विज्ञानमयी, तब ज्ञान आपको रिवील हुआ। ज्ञान मतलब पीस, कंटेंटमेंट। तत्पश्चात आप भागेंगे आनंदमय शरीर में। तो इसीलिए मित्रों, अपने कार्यकलाप को बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि थॉट, स्पीच, एक्शन में आपके पास तो तीनों शक्तियां हैं। सोच भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। पर जो सूक्ष्म शरीर की आत्माएं हैं उनके पास केवल थॉट ही है, विचार हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस है, डिज़ायर है। मनोमय शरीर तक ही वो निहित है। वो विचारों के पास उन विचारों के पास अन्नमय शरीर नहीं है, पंच भौतिक शरीर नहीं है। तो इसीलिए वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो कार्य करते हैं। तो आपके जैसे आचरण होंगे वैसे आप सूक्ष्म शरीर के जीव, मित्र, सखा अपने इर्द गिर्द जोड़ेंगे और वो आपको हेल्प भी करेंगे। और अगर आप ये मूढ़ योनि के मार्ग में है तो आपको उधर ही भेजेंगे कि हाँ और करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक, कॉन्शियसनेस, आई थिंक विवेक को बुद्धि बोलो, क्योंकि विवेक मतलब सही और गलत का अंतर जानने की ताकत। तो नाज, जब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं
रश्मिरथी में जब दुर्योधन के पास कृष्ण जी प्रस्ताव ले जाते हैं कि दे दो हमें 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, पर दुर्योधन ये भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। दुर्योधन से 5 गांव मांगे तो वो भी दे नहीं पाया पांडवों को। तो जब नाज मनुष्य पर छाता है, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। उसका दिमाग इतना खराब हो गया कि वो जब 5 गांव मांगने आए तो बोलते कि चलो कृष्ण जी को बांध दो। तो जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश छाएगा आप पे ना, प्रमाद छाएगा, तमस का प्रमाद, तो पहले विवेक बुद्धि को म्यूट कर ले जाएगा कि भाई बुद्धि तो रहनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि बुद्धि अगर जीवित होगी तो वो करने नहीं देगी तुमको। तो पहले बुद्धि को मारो, बुद्धि को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दो, तब हम अपना काम कर लें, अपना डोपामिन निकाल लें, थोड़ा सा कुकी खा लें, थोड़ा सा यौन संबंध स्थापित कर लें, जो भी करना है, थोड़ा मज़े ले लें यार, जीने के हैं 4 दिन। तो ये मज़े जो छोटे टर्म में लेते हैं, वैसे ही आपके दोस्त साथी आ जाते हैं साथ में सूक्ष्म शरीर में, और वो फिर रहेंगे आपके साथ। यू कैन कम इन एनी टाइम बट यू कैन नेवर लीव, जो होटल कैलिफोर्निया का सॉन्ग है ना, कि आ तो जाते हैं पर जाते नहीं हैं। आदतें क्या हैं, घुस तो जाएंगे। एक सिगरेट का कश मारोगे तो आदत घुस तो गई, अब निकालने में तुम्हें इतना ना तकलीफ होगी कि जन्मों जन्म लग जाते हैं। इसीलिए हरकतें जितनी कम हो, आदतें जितनी कम हो, उतना बढ़िया। और जितना ज़्यादा यज्ञ दान तप से उसको साफ करके रखो उतना बढ़िया। जितना त्रियोग और पंच प्रत्याहार के काम को रोज़ करो उतना बढ़िया। वैसे आपके अच्छे संग साथी आएंगे, आपका भी उत्थान होगा, उनका भी उत्थान होगा, और इस प्रकार से आप अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय श्री राम।